नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल एचीवर क्लास से झारखंड में स्वागत है। दोस्तों, जेएसएससी सीजीएल का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है और केस भी फाइल हो चुका है। ये बिग ब्रेकिंग न्यूज है झारखंड के छात्रों के लिए। जो छात्र जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम दिए थे, करीब 3 लाख ऐसे छात्र हैं जो जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम दिए थे। तो एक बिग ब्रेकिंग न्यूज है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार लाखों विद्यार्थियों को होगा। ठीक है, देखना दिलचस्प होगा कि आखिर क्या होगा। तो देखिए, कल ही सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल हो चुका है। ठीक है, मैं सारा चीज दिखाता हूँ। देखिए, प्रकाश कुमार एंड द स्टेट ऑफ झारखंड केस डिटेल्स, देखिए डायरी नंबर सारा चीज दिया हुआ है। ठीक है, फील्ड ऑन 18/12/2025 को एस केस नंबर SLP नंबर। ठीक है, पिटिशनर प्रकाश कुमार, रिस्पोंडेंट झारखंड, द स्टेट ऑफ झारखंड एंड अदर्स। देखिए, पिटिशनर एडवोकेट हैं कुमार शिवम। तो कहने का मतलब है कि एक बिग ब्रेकिंग न्यूज है कि सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंच चुका है। अब देखना ये होगा कि आखिर क्या होता है। ठीक है, तो अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि रेगुलर अपडेट आप लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। और एक बड़ी खबर है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी कुछ बोले थे कुछ दिन पहले। CGI सूर्यकांत ने माना कि जुडिशियरी में भारी भ्रष्टाचार। ठीक है, तो देखिए सारे चीजें हैं कि सारा चीज बताए हैं कि जुडिशरी में भी भ्रष्टाचार होता है। सुप्रीम कोर्ट ने न्यायपालिका में भ्रष्टाचार पर एक चौंकाने वाली बात कही है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली एक बेंच ने कहा कि रिटायरमेंट से ठीक पहले जजों की ओर से कुछ खास वजहों से कई फैसले सुनाने का चलन बढ़ रहा है। ठीक है, तो हो सकता है कि झारखंड में भी CGL वाला को लेके सोच रहे होंगे, ऐसा कुछ बात होगा। यह बात तब सामने आई जब मध्य प्रदेश के एक प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज ने अपनी सस्पेंशन को चुनौती दी। उन्हें रिटायरमेंट से सिर्फ 10 दिन पहले सस्पेंड कर दिया गया था, जिसके कारण कथित तौर पर उनकी ओर से सुनवाई किए गए 2 मामले न्यायिक फैसले थे। तो देखिए, इस तरह से मामला अलग है। ठीक है, तो सूर्यकांत जी भी, जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, वो भी बोले थे कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार होता है। और सबसे बड़ा ब्रेकिंग न्यूज है हमारे लिए कि हाँ, जो से जैसे CGL है वो सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है। अब निर्णायक लड़ाई होगा सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, जो विद्यार्थी हैं CGL से जुड़े, जो भी मतलब इनको प्रूफ था, साबित करना चाहते थे, वो तो हाई कोर्ट में नहीं हो पाया। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट में ये लोग फाइल कर दिए हैं। वहाँ न्याय का उम्मीद लगा रहे हैं कि हमें न्याय मिल जाए। और समझ रहे हैं बातों को कि जो भी इनका सोच था वो पूरा हो जाए। कहने का मतलब है कि जो चीज़ सच्चाई है वो सामने आना चाहिए। क्योंकि आप लोगों ने भी देखा कि जस्ट जो झारखंड में फैसला सुनाया गया, उसमें 10 लोगों को जो नेपाल गए थे उनको रोक दिया गया, बाकी को नियुक्ति पत्र देने का आदेश दे दिया गया और नियुक्ति पत्र भी मिल रहा है। लेकिन आखिर 10 लोग नेपाल गए थे, तो इनका कहना है कि जब वो नेपाल गए थे और पकड़ाए भी हैं, तो फिर पूरा मामला ही संदेहास्पद है। कहने का मतलब संदेह होता है कि पूरी तरीका से भ्रष्टाचार हुआ है। ठीक है, अभ्यर्थियों का कहना है। तो इसी को लेके सुप्रीम कोर्ट ये लोग चले गए। और देखिए अब आगे क्या होता है, लोगों को बहुत ही बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि ये बहुत बड़ा ही हाईलाइटेड न्यूज है जेएसएससी CGL झारखंड के इतिहास में। क्योंकि ये 10 साल से चल रहा है मामला, कभी इसका फैसला नहीं हुआ था, लेकिन इस बार पहली बार 10 साल बाद, ठीक है, नियुक्ति पत्र मिल रहा है सभी को। नियुक्ति पत्र मतलब DV वगैरह भी हो चुका था, लेकिन फिर एक बार इनका जांच हो रहा है और नियुक्ति पत्र अब देने शुरू कर दिया जाएगा। तो क्या नियुक्ति पत्र मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला कुछ अलग आता है तो क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सब देखने वाली बातें हैं। तो हमें सभी विद्यार्थियों को इंतजार रहेगा, जो भी विद्यार्थी हैं जैसे CGL का, कि क्या होगा। ठीक है, तो आपका क्या मंतव्य है, आप लोग कमेंट करके बताएं कि आप लोग जैसे CGL के बारे में क्या सोचते हैं। क्या भ्रष्टाचार हुआ है या नहीं हुआ है, जो भी मामला है, मैं तो कुछ बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन आप लोगों का क्या सोच है आप लोग बता सकते हैं। वो तो पेपर में ही आप लोग देख चुके, हमको भी समझ नहीं आया, बहुत जगह पकड़ाया, ये है वो है, लेकिन अंततः इस तरह का रिजल्ट जो आया है, लोगों का कहना है। ठीक है, अब नेपाल गए तो ये गए, और नेपाल जाने के बाद पास भी कर गए, तो कुछ मामला है संदेहास्पद। तो बहुत सा विद्यार्थी ऐसे हैं जो चाहते हैं कि इसमें सही निर्णय हो और सुप्रीम कोर्ट इसको सही फैसला सुनाए, जो भी हो मामला। ठीक है, मतलब इन लोग का मुख्य मांग था CBI जांच, जो कि झारखंड हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया CBI जांच का। अगर CBI जांच हो जाता तो दूध का दूध पानी का पानी। लेकिन एक बड़ा बात है, CBI जांच भी 75 साल तक चलता है। ठीक है, भारत में, क्योंकि मैंने JPSC में देखो, वहाँ तो डायरेक्ट भ्रष्टाचार दिखा।
डायरेक्ट पकड़ाया, लेकिन नौकरी कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। 2002 का मामला, 2003 का मामला, अब 24 साल 25 साल होने जा रहा है। तो कहने का मतलब ले दे के कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। मतलब बहुत मतलब दुख होता है यहाँ का जुडिशियरी सिस्टम को देख के, एकदम बोलना पड़ेगा। क्योंकि जब देखते हैं कि इतना साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल लगता है, तो जो न्याय का उम्मीद करेंगे उनको क्या न्याय मिलेगा, ठीक है। 20 साल बाद ही फैसला आ जाएगा तो उससे क्या हो जाता है। तो फटाफट होना चाहिए। सबसे बड़ी गलती सरकार का भी है कि कम से कम हर जिला में 5 गो कोर्ट बनाए, तब जाके कुछ होगा, ठीक है। जज को भी आप बोल नहीं सकते हैं कुछ, क्योंकि क्या बोलिएगा, जजों की संख्या सीमित रहती है, कितना फैसला सुनाएगा। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट में एक केस देखो, 2025 में 73,668 केस मतलब हुआ है अभी तक, ठीक है, 2025 में। अब बताइए 73,668, और आपको पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या 34 है टोटल, ठीक है। एक मुख्य न्यायाधीश और 33 न्यायाधीश। अब बताइए 73,000 मामला को कैसे सुनेगा। तो कम से कम 500 जज होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में 1,000 होना चाहिए, तब जाके ये न्याय होगा। सच्चाई है, बाकी रोते रहे जनता, कुछ नहीं होने वाला है। आप लोग भी समझदार है। जिस तरह से शिक्षक बहाली के कम नहीं होने के कारण एक स्कूल में 2 टीचर, 1 टीचर थे, तो पढ़ाई बाधित हुआ। उसी तरह से न्यायपालिका में जजों की संख्या कम रहेगा तो बाधित होता है, ठीक है। कैसे फैसला देगा भाई, दिन भर जज थोड़े बैठ के यही काम करते रहेगा। समझ गए बातों को। तो बहुत सा मामला है, यही सब